गुड मॉर्निंग एवरीवन। सदरा की इस वीडियो सीरीज़ ऑफ इंग्लिश लेसन्स में आपका वापस स्वागत है। मैं हूं आपका प्रेजेंटर श्रेयांश भट्ट और आज का हमारा टॉपिक है जॉब एप्लीकेशंस। तो दोस्तों, जॉब एप्लीकेशन क्या होता है? तो ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप बेसिकली डिटेल्स फिल करते हैं कि आप इस जॉब पोजीशन के लिए फिल कर रहे हैं और आप क्यों फिल कर रहे हैं। तो दोस्तों, जॉब एप्लीकेशन का पर्पस क्या होता है? बेसिकली इससे आप डिटरमाइन कर सकते हो, अगर कोई एम्प्लॉयर को किसी एम्प्लॉई को हायर करना हो तो वो एम्प्लॉई के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझेगा और क्या वो उस पर्टिकुलर रोल के लिए रेलेवेंट है कि नहीं, उसके बेसिस पे सिलेक्ट करेगा लोगों को इंटरव्यूज़ के लिए। और इसको जनरली भेजा जाता है टू एम्प्लॉयर्स वाइल अप्लाइंग फॉर जॉब्स, जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो। और एम्प्लॉयर्स इन्हीं जॉब एप्लीकेशंस के थ्रू शॉर्टलिस्ट करते हैं लोगों को इंटरव्यू के लिए। अभी दोस्तों, कल को जब आप भी जॉब करेंगे तो आपको भी ऐसे ही जॉब एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी अपने रिज्यूमे के साथ। तो वो लोग क्या करते हैं, बेसिकली वो आपका पूरा सीवी और जॉब एप्लीकेशन देखते हैं, जिसके बेसिस में आप लोगों का शॉर्टलिस्ट आता है इंटरव्यूज़ के लिए। और आपके इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया डिटरमाइन होता है। तो दोस्तों, कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ती है जब हम जॉब एप्लीकेशन लिखते हैं। तो अगर हम ऑनलाइन कोई जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं, मतलब अगर हमें किसी ऑनलाइन पोर्टल पे हमारी जॉब एप्लीकेशन को अपलोड करना है, तो कुछ गाइडलाइंस हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है। जैसे कि जब भी आप कोई भी जॉब एप्लीकेशन लिखेंगे तो वो एक पेज से छोटा होना चाहिए और कुछ स्पेसिफिक फॉर्मल फॉन्ट्स होते हैं जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन, एरियल या कैलिब्री, इनको ही यूज़ करना चाहिए। आपका फॉन्ट साइज़ जो है 10 या 12 के बीच में रहना चाहिए। हमेशा अपनी हेडिंग, सैल्यूटेशन और बॉडी तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ही जॉब एप्लीकेशन का, और उसके बाद एक क्लोजिंग स्टेटमेंट डाल के अपना सिग्नेचर डालना होता है एट द एंड ऑफ द जॉब एप्लीकेशन। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं एप्लीकेशन बॉडी का। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल आप ऑफलाइन एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो जनरली ऑफलाइन का कुछ सोर्स होता है, जैसे न्यूज़पेपर में आपने कोई जॉब ओपनिंग देखी तो फिर आप मेल लिखेंगे उस कंपनी और के रिप्रेजेंटेटिव को। तो ये बॉडी का एग्जांपल है कि विथ रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर डेटेड 22 फरवरी 2021 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट स्टोर मैनेजर। तो यहाँ पे शायद कोई स्टोर ऑपरेशंस के लिए जॉब ओपनिंग न्यूज़पेपर में आई होगी, तो उसके बेसिस पे हमने बॉडी में रेफरेंस दिया है कि हमने इस न्यूज़पेपर में आपका एडवर्टाइजमेंट देखा इस डेट को, और इसीलिए मैं अपना पोस्ट के लिए सबमिट कर रहा हूँ अपनी एप्लीकेशन को। इसमें आपका बायोडेटा और रिज्यूमे जाता है, जैसा कि हमने लिखा है, आई एम एनक्लोजिंग माई बायोडेटा एंड आई प्रॉमिस टू सर्व द ऑर्गेनाइजेशन विद अटमोस्ट सिंसियरिटी एंड आई वुड बी ऑब्लाइज्ड टू वर्क विथ यू। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा सैम्पल है जो आप अपने एप्लीकेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप ऐसा जॉब एप्लीकेशन लेटर लिखते हैं तो और भी कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो आपको फॉलो करना होता है, या कुछ सर्टेन की पॉइंट्स जो आपको अपने माइंड में रखने होंगे ताकि आपकी जॉब एप्लीकेशन इफ़ेक्टिव रहे। तो इसमें दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है, क्योंकि सबसे पहले तो फॉर्मल एप्लीकेशन होती है, तो आपको बिजनेस लेटर फॉर्मेट यूज़ करना पड़ता है। आपको भी पता है कि बिजनेस लैंग्वेज इज़ फॉर्मल इन नेचर, तो आप बिजनेस लेटर फॉर्मेट यूज़ करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है सेल योरसेल्फ। तो दोस्तों, आप एक अकेले कैंडिडेट नहीं होंगे जो शायद जॉब एप्लीकेशन लिखेंगे एम्प्लॉयर्स को। आपके जैसे 100-200 लोग और होंगे जो अप्लाई करेंगे उसी पोस्ट के लिए। तो आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको अपने आप को डिफरेंशिएट करना होता है क्राउड से। अगर आप और क्राउड का सेम ही लैंग्वेज है और सेम तरीके से ही लिखा हुआ है, तो वो लोग कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे आपको कि आपको शॉर्टलिस्ट किस क्राइटेरिया पे किया जाए। तो आपको अपने कुछ ऐसे स्किल्स हाईलाइट करने पड़ेंगे जो दिखाता है कि हाँ, आप इस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए फिट हैं। आपको सर्टेन कीवर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे क्योंकि ये एक फॉर्मल लेटर फॉर्मेट होता है, तो आपको सर्टेन कीवर्ड्स जो हैं वो उनके वर्ड्स में एक मीनिंग होता है, एक वेट होता है जो वो कैरी करता है। तो कीवर्ड्स को यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और आपको इसको छोटा लिखना होता है, कीप इट ब्रीफ।
बाय ब्रीफ आई मीन कि आपको यहाँ पे कहानी नहीं लिखनी है, आपको एकदम टू द पॉइंट लिखना है कि आपने ये एडवर्टाइजमेंट इधर देखा और उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास क्या रेलेवेंट स्किल्स हैं। क्योंकि एम्प्लॉयर्स को ऐसे 100-200 रिक्वेस्ट आती होंगी और वो सबको इंडिविजुअली बैठ के पढ़ेगा नहीं, वो सिर्फ एक छोटी सी ग्लांस देगा 3-4 सेकंड की। तो दोस्तों इसी चक्कर में इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जब भी जॉब एप्लीकेशन लिखें तो उसको एकदम ब्रीफ लिखें और उसको रिव्यू करें, एडिट करें भेजने से पहले, क्योंकि जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है अपने माइंड में रखना कि आप उसको रिव्यू और एडिट करते रहें भेजने से पहले। तो ये एक सैम्पल एप्लीकेशन है, सैम्पल जॉब एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मैंने खुद ये जॉब एप्लीकेशन अगर लिखा है और मुझे कोई शायद न्यूज़पेपर में जॉब मिली या एक जॉब ओपनिंग दिखी है मैकडॉनल्ड्स के लिए, और ये जॉब ओपनिंग जो है वो स्टोर मैनेजर की है। तो यहाँ पे मैंने एक सैम्पल लिखा हुआ है जो बेसिकली एक्सप्लेन करता है कि मैं ये किसको एड्रेस कर रखा है ये एप्लीकेशन। तो ये उमंग शर्मा है जिनको हम एड्रेस कर रहे हैं, जो मैकडॉनल्ड्स के मैनेजर हैं। और ये कौन से स्टोर के लिए है? सेक्टर 18 नोएडा। तो सेक्टर 18 नोएडा में कोई जॉब ओपनिंग आई होगी फॉर स्टोर मैनेजर, तो इसीलिए मैंने ये जॉब एप्लीकेशन जो है उमंग शर्मा जी को लिखा है। तो ये इसको पढ़ते हैं। डियर मिस्टर शर्मा, I recently came across an advertisement in the Times of India dated 22 Feb 2022 for the job opening of a store manager। तो दोस्तों मैंने वही टेम्पलेट को यूज़ करा है जो मैंने आपको यहाँ पे पहले दिखाया था। अब मैं अपने आप को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करूँगा और मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे जॉब क्यों चाहिए। As a long time McDonald's customer and with a prior experience as a store manager, I would love to help the company achieve its vision and take it to further heights, right? अब मुझे अपने आप को डिफरेंशिएट करना है क्राउड से। मैंने वो तो कर दिया ये बता के कि मेरे को क्यों मैकडॉनल्ड्स इतना पसंद है और मैं क्या कर सकता हूँ मैकडॉनल्ड्स के लिए। अब मुझे हाईलाइट करना होगा कि मेरे पास ऐसा क्या रिलेवेंट एक्सपीरियंस है कि मुझे इस जॉब के लिए शॉर्टलिस्ट करा जाएगा, इस जॉब इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है Having worked for an F&B firm, F&B firm का मतलब food and beverage industry, I have the required experience and the know-how to deal with store operations and administration, right? क्योंकि मेरे पास प्रायर एक्सपीरियंस है एक स्टोर को हैंडल करने के लिए, तो हो सकता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होगा सिलेक्शन का, तो मैंने स्पेसिफिकली हाईलाइट किया हुआ है। फिर आपको अपनी अचीवमेंट बतानी है कि आपने क्या किया वहाँ पे। आई हैव कंसिस्टेंटली डिलीवर्ड द टारगेट्स गिवन टू मी एंड हैव बीन कंसिस्टेंटली अ टॉप परफॉर्मर इन आवर फर्म। ठीक है, और आपको फिर एड ऑन स्किल्स भी बताने होंगे। तो मैंने लिखा है आई एम ऑल्सो प्रोफिशिएंट इन एक्सेल एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। आई हैव अटैच्ड माई रेज्यूमे एंड होप टू स्पीक विथ यू और होप टू स्पीक टू यू सून अबाउट द नीड्स फॉर द रोल। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला, जब आप जॉब एप्लीकेशन भेजते हो तो उसके साथ में आपका रिज्यूमे जाता है और रिज्यूमे में सारी डिटेल्स होती हैं आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड और आपके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। तो जनरली हम इसी फॉर्मेट को यूज़ करते हैं। ये सैम्पल एप्लीकेशन था, मैं आशा करता हूँ ये आपके काम आएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर जॉब एप्लीकेशन के ऊपर। मैं आशा करता हूँ कि आपने आज सीख लिया है कि एक जॉब एप्लीकेशन को कैसे लिखते हैं। आप इस फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए, और अगर आपको लगता है कि आपके लिए कोई रेलेवेंट जॉब ओपनिंग है तो इस फॉर्मेट के थ्रू एडिट करके आप अप्लाई कर सकते हैं कंपनी में। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।